मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 13 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, फिलहाल हम लोग राम के चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये मान लिया है कि राम मूलतः एक पुरुष थे और पुरुष के रूप में फिर वे जीवन को आगे बढ़ाते 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 पुरुषोत्तम बन गए, पुरुषों में उत्तम बन गए। तो ये उत्तम बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल थे, इसमें जो सबसे बड़ी बात रही, जो मैं मानकर चलता हूं, उसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों से चर्चा की है और वह है राम का अपने मन पर नियंत्रण होना। और मन पर भी जो उनका नियंत्रण है वो कुछ इस तरीके से है कि वो बुरी से बुरी बातों को अच्छे रूप में ग्रहण कर लेते हैं, निगेटिव को एकदम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसके केंद्र में है वनवास को उन्होंने कानन राजू में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि उनके सामने जीवन की जो घटनाएं आती हैं, जो प्रकृति है, जो लोग हैं, उन सबको वो अपने ढंग से ढाल लेते हैं और चूंकि वो अपने ढंग से ढाल लेते हैं तो उनका जो आंतरिक संतुलन है वो बना रहता है। और मान करके चलिए कि अगर जीवन में यह क्षमता किसी को भी प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती। उसकी जो ऊर्जाएं हैं, चारों ऊर्जाएं, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा हो, मानसिक ऊर्जा हो, भावनात्मक ऊर्जा हो या आध्यात्मिक ऊर्जा हो, वे बिखरती नहीं हैं, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। और कल्पना करके देखिए कि अगर ये चारों ऊर्जाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएं तो आदमी क्या कमाल नहीं कर सकता है, और वही कमाल श्री राम ने किया है। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ उन प्रसंगों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो सामान्यतः अलग से तो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन दूसरों के साथ वो जिस तरीके से बात व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं, उनसे वो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते और इसलिए वो हमसे चूक भी हो जाती है। आइए कुछ ऐसे प्रसंगों को देखते हैं। आप जानते हैं कि जो वनवास का जो आदेश हुआ था, आदेश तो नहीं कहना चाहिए, जो मांगा गया था, कैकेयी ने मांगा था, वो राम के लिए मांगा था। और फिर आप जानते हैं कि लक्ष्मण भी साथ हो लिए और सीता भी साथ हो ली। आप उस प्रसंग को पढ़िए, है ना। मेरे पास इतना अवसर यहाँ नहीं है कि मैं उसे विस्तार के साथ आपके सामने रख सकूं, लेकिन आप उन प्रसंगों को पढ़िए और इस दृष्टिकोण से पढ़िए कि लक्ष्मण से वो किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो जाने को तैयार हो गए हैं, और सीता से वे किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या वो सीता को आदेश देते हैं कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल नहीं जाओगी? समझने की कोशिश कीजिए। ये समझना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखें कि जिस समय, अगर हम रामचरितमानस के राम को ले लें, तुलसीदास जी के राम को ले ले, तो लगभग 400 साल पहले की बात हो रही है। और उस 400 साल पहले हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति थी, ये हमें विचार करते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं वो अपने समाज को आधार बनाकर लिख रहे हैं ना, अपने समाज के सामने वो राम के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन राम अपनी पत्नी के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनकी स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं, यह हमें जानना चाहिए। क्योंकि राम के चरित्र की एक जो बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत गहरी विशेषता है, वो ये है कि वो व्यक्तियों के स्वतंत्रता का भरपूर सम्मान करते थे। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, भरपूर सम्मान करते थे। बड़े भाई थे लेकिन अपने भाइयों पर लदते नहीं थे। पति थे लेकिन अपनी पत्नी पर लद नहीं रहे। एक दो बार उन्होंने अपनी बात रखा है सीता जी के सामने कि तुम इन इन बातों पर विचार करो, लेकिन जब सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं मैं तो चलूंगी ही, तो वो ले जाने को तैयार हो जाते हैं कि ठीक है तुम चलो। लक्ष्मण के साथ भी वो यही करते हैं। अब आप देखिए, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मण कितने गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बात बात पर गुस्सा हो जाते थे। परशुराम के ऊपर तो वो कितना गुस्सा हो गए थे धनुष भंग के समय में, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। रामलीला में तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया भी जाता है। लेकिन आपने कहीं पाया कि लक्ष्मण परशुराम पर इतना गुस्सा हो रहे हैं तो बदले में राम लक्ष्मण पर गुस्सा हो गए कि यार तुम क्या बदतमीजी से बात कर रहे हो, कोई ऐसी बात करने का तरीका होता है क्या? तुम नहीं जानते हो कि तुम किस वंश के हो,
तुम्हारे पिता क्या है, तुम्हारा बड़ा भाई यहां खड़ा है और इसके बाद तुम बोले चले जा रहे हो, और वो भी परशुराम के सामने। इतने बड़े व्यक्ति हैं और वो भी यहां पूरी सभा आई हुई है, देश देश के राजा और राजकुमार आए हुए हैं, उन सब के सामने तुम इतने बड़े व्यक्ति से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। राम ने कहीं टोका, राम ने कहीं रोका, या पूरे के पूरे रामचरितमानस में क्या उन्होंने लक्ष्मण को कोई ऐसा प्रसंग आपको पढ़ने को मिलता है कि बैठा कर बताया हो कि भैया तू गुस्सा मत किया कर, ये गुस्सा करना बहुत बुरी बात है, अपने को तो थोड़ा सा ठीक कर। आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब आप इससे ये भी अर्थ निकाल ले सकते हैं कि भैया राम की इसमें राजनीति थी, निकालने वाले निकालते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो व्यक्ति के तत्व को जानते थे कि कोई इससे फायदा नहीं है। उनके सामने परिस्थितियां ऐसी लेकर के आओ ताकि चीजें संभल जाएं। इसे ही मैं कहता हूं स्वतंत्रता का सम्मान करना। वो बाकायदे उनके स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं, लक्ष्मण के स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदे सुग्रीव के स्वतंत्रता का सम्मान किया। देखिए, उन्होंने बाली का वध कर दिया। अगर चाहते तो बड़े आराम से उस राज्य को अपने में मिला सकते थे, उसके खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। रावण को पराजित करने के बाद या रावण को मारने के बाद लंका को भी अपने में मिला सकते थे, और लंका तो बहुत शक्तिशाली राज्य ही नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा वैभवशाली राज्य भी था। लेकिन उन्होंने तुरंत विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया, क्योंकि वो विभीषण के भी स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं। यहां बाकायदे वो सुग्रीव के भी स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं, वो सबके स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि जब हम किसी दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है। जिनके स्वतंत्रता का आप सम्मान कर रहे हैं उनका सहयोग तो मिलता ही मिलता है, वो तो आपके मुरीद हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, सच पूछिए तो कहीं ना कहीं अपने आप में स्वतंत्र रहने के लिए छटपटाता रहता है। लेकिन ठीक है, हमारे पास एक सामाजिक परिवेश है, उसके तहत हमारी स्वतंत्रताएं कुछ बाधित भी होती हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छे जीवन के लिए वो जरूरी भी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, अगर मैं बहुत ही स्वार्थी बनकर के कुछ कहना चाहूं तो वो ये है कि जब हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, यानी कि जब दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं, तो इनफैक्ट सही मायने में हम अपनी ही स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे होते हैं, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे होते हैं। आप एक काम करके देखिए, आप एक दिन पूरा ये मान करके चलिए कि आज मैं यार दूसरों की स्वतंत्रता पर इंटरफेयर करूंगा। इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? आप टोका टाकी करेंगे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये नहीं किया, तुमको ऐसे करना चाहिए था, तुम क्या करते रहते हो। आप करके देखिए, आपको पता लगेगा यार ये टोका टाकी के चलते तो पूरा मेरा दिन खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो अपना काम ही नहीं कर पाया, मेरा तो सुख चैन खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना शुरू कर दिया, और ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे प्रोसेस में हमारी अपनी स्वतंत्रताओं का भी हनन होता चला जाता है। और राम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि मेरी अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तो मेरी जो ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा के जो चैनल्स हैं, चैनल्स अब जो एनर्जी हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ऊर्जा के इस रहस्य को, इस विज्ञान को राम बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, और चूंकि वो बहुत अच्छे से समझते थे और उनकी आदत थी कि केवल समझने से बात नहीं बनेगी, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, तो उस पर एक्शन भी लेते थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।